बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। अजीत पवार जाएंगे राजभवन अपने विधायकों के साथ। अजीत पवार राजभवन के लिए रवाना भी हो चुके हैं। तो विधायकों के साथ राजभवन जा रहे हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचलें बढ़ रही हैं। अजीत पवार राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ विधायक हैं। और महाराष्ट्र में आज कई बैठकें होंगी और इस बीच एक और बड़ी सियासी हलचल हम आपको बता रहे हैं। विधायकों के साथ राजभवन के लिए निकल पड़े हैं अजीत पवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई अजीत पवार राजभवन के लिए निकल पड़े हैं। उनके साथ विधायक भी मौजूद हैं। वजह क्या है ये बात सामने आएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुंबई से। ये खबर है जहां राजभवन के लिए निकल पड़े हैं अजीत पवार और उनके साथ विधायक भी हैं। तो कई बड़ी बैठकें भी हैं आज और साथ ही साथ अब देखना होगा कि राजभवन के लिए रवाना हुए अजीत पवार। इसके बाद क्या होता है और राजभवन जा रहे हैं तो इसके पीछे का मकसद क्या है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की मुंबई से आ रही है ये खबर। अजीत पवार राजभवन के लिए निकल पड़े हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। राहुल पांडे इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल, अजीत पवार निकल चुके हैं राजभवन के लिए, वजह क्या सामने आ रही है? विधायक भी उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, अभी से कुछ ही मिनट पहले अजीत पवार जो है अपने विधायकों के साथ राजभवन के लिए निकले हैं। अजीत पवार का काफिला अभी तक विधानसभा में नहीं, राजभवन में नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी कुछ ही मिनटों में बताया जा रहा है कि अजीत पवार अपने विधायकों के साथ राजभवन में दाखिल हो रहे हैं। ये बैठक अजीत पवार ने अपने मुंबई के जो सरकारी आवास है देवगिरी पर, वहां पर उन्होंने बुलाई थी। 11 बजे के आसपास ये बैठक अजीत पवार की शुरू हुई थी और इस बैठक में तमाम जो अजीत पवार के जो समर्थक नेता बताए जा रहे हैं, विधायक बताए जा रहे हैं, वो मौजूद थे। सुप्रिया सुले इस बैठक में पहुंची थी, लेकिन बैठक को उन्होंने बीच में ही छोड़कर बैठक खत्म होने से पहले वो यहां से अजीत पवार के देवगिरी बंगले से निकल चुकी है। उसके कुछ ही मिनट बाद जो सुप्रिया सुले के जाने के बाद कुछ और जो विधायक थे जो इस बैठक में मौजूद थे, छगन भुजबल मौजूद थे, दिलीप वलसे पाटिल मौजूद थे और इसके अलावा सांसद अमूल कोले थे, वो उसके बाद यहाँ से निकले हैं। अभी फिलहाल जो अजीत पवार का काफिला है वो राजभवन की ओर बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि अभी कुछ ही समय पहले शरद पवार ने भी पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। जब उनसे ये पूछा गया कि इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहना है, तो शरद पवार ने साफ साफ कहा कि मुंबई में जो अजीत पवार के घर पर बैठक चल रही है, इस बैठक के बारे में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। एक विरोधी दल का नेता होने के नाते अजीत पवार का हक है कि वो अपने सरकारी आवास पर बैठक बुला सकते हैं। शरद पवार ने अभी कहा है कि 6 जुलाई को उन्होंने बैठक जो है वो बुलाई। ये बैठक जो है वो इसके लिए है, अजीत पवार के नाराजगी को लेकर ये बैठक 6 जुलाई को बुलाई गई है और इस बैठक में हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है चर्चा होगी। फिलहाल महाराष्ट्र एनसीपी में बड़ी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। अचानक से ही ये बैठक अजीत पवार ने सुबह 11 बजे के आसपास अपने सरकारी निवास देवगिरी में बुलाई थी। जी बिल्कुल राहुल, अजीत पवार के घर जो आज विधायक जुटे हैं, तो कहा यह जा रहा है, बातें निकलकर सामने ये आ रही है कि एक सुर में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या सीनियर पवार मानेंगे इसके लिए? जी आपको बता दें कि 20 जून को पार्टी का वर्षगांठ था और मुंबई में ये सभा एनसीपी की ओर से बुलाई गई थी और इस बैठक में एनसीपी के जो तमाम पदाधिकारी थे वो मौजूद थे। अजीत पवार ने खुलकर कहा था कि पिछले साल जब उन्हें विधानसभा में विरोधी पक्ष के नेता की जवाबदारी दी गई थी, वो इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन पार्टी के विधायक और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके कहने पर उन्होंने इस पद की जिम्मेदारी संभाली है। और राहुल बने रहे हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी विनोद जगदाले भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, अजीत पवार निकल चुके हैं राजभवन, साथ ही साथ विधायक भी उनके साथ मौजूद है, क्या मायने निकाले इसके हम?
घर में क्या हुआ, इतने विधायकों का जुटान हुआ है, उसके बाद राजभवन चल पड़े। तो विनोद से संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश करेंगे। राहुल से हम बात कर रहे थे। राहुल, अपनी बातों को कंटिन्यू करिए। आपको बता दें कि 20 तारीख को पार्टी की वर्षगांठ जो है मुंबई में हुई थी और इसमें अजित पवार ने तब कहा था कि वो एक साल पहले जब उन्हें विरोधी लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी दी गई थी तब वो इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन पार्टी के विधायक और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके कहने पर वो जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। और इसके बाद अजित पवार ने कहा कि उन्होंने एक साल से इस पद को जो है अच्छी तरीके से संभाला है, जो कामकाज है उसे वो अच्छी तरह से निभाया है, लेकिन अब उनकी इच्छा है कि उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए। आपको बता दें कि अजित पवार का काफिला इस समय महाराष्ट्र के राजभवन में दाखिल हो चुका है और उसके पहले ही अजित पवार के पहले ही जो तमाम विधायक हैं, नेता हैं, उनके समर्थक विधायक है, वो राजभवन में पहुंच चुके हैं। फिलहाल अब देखना होता है कि इस समय क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में होता है, एनसीपी खेमे में क्या कुछ हो रहा है, ये अभी देखने वाली बात होगी। और आपको बताते चले कि जब अजित पवार ने अपनी इच्छा जताई थी, उन्होंने कहा था कि उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाए और यही वजह है। अजित पवार का जो बयान आया था जब शरद पवार ने एनसीपी में बड़े फेरबदल किए थे, तभी ये अजित पवार का उसके कुछ दिनों बाद ये बयान जो है सामने आया था। फिलहाल अजित पवार का काफिला आपको बता दें कि इस समय राजभवन में दाखिल हो चुका है। इसके पहले जो तमाम उनके नेता पदाधिकारी, तो ये कारवां राजभवन में दाखिल हो चुका है। राहुल बने रहिए हमारे साथ। विनोद जगदाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स है? बड़ी सियासी हलचल महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रही है। अजित पवार पहुंच चुके हैं राजभवन। साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री राजभवन के ओर रवाना हो चुके हैं। अजित पवार राजभवन अपने समर्थित विधायकों के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अजित पवार वहां पर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जाता है कि 9 मंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वहां पर शपथ लेंगे, जिसमें अजित पवार उप मुख्यमंत्री होंगे, छगन भुजबल है, हसन मुश्रीफ है, दिलीप वलसे पाटिल है और भी कई ऐसे नाम है, वो नाम आगे सामने आएंगे। महाराष्ट्र के लिए बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में ये कह सकते हैं कि ये तीसरी बड़ी हलचल है। सबसे पहले 2019 में जब महाविकास आघाड़ी बनी थी, तब दूसरी बार एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ बगावत करके अपनी आएंगे आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन सकते हैं अजीत पवार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर है ये। एक साल बाद फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल है। जी विनोद, बताइए इस खबर को डिटेल में। देखिए, अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अजित पवार अपने समर्थित विधायकों के साथ वहां पर राजभवन पहुंच चुके हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है अजित पवार पार्टी में शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ये चर्चाएं काफी दिनों से तेजी पर थी। पार्टी के अंदर भी अजित पवार को दबाने की लगातार वहां पर कोशिश की गई थी। जब पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष 2 घोषित कर दिए गए, तब उनसे कुछ पूछा नहीं गया था। 8 से 10 दिन पहले जब पार्टी का अधिवेशन हुआ था तो खुले मन से अजित पवार ने कहा था कि मुझे विपक्ष का नेता नहीं बनना था, लेकिन जबरन मुझे वो पद लेना पड़ा। मुझे पार्टी के अंदर काम करने की चाहत है, लेकिन उस पर फैसला नहीं लिया गया। जब शरद पवार को पता चला कि अजित पवार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, तब उन्होंने आज घोषणा कर कि 6 जुलाई को पार्टी के अंदर एक बड़ी बैठक वो बुलाने जा रहे हैं और उस बैठक में वो फैसला लेंगे। लेकिन अब ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र से कि राष्ट्रवादी के 9 नए मंत्री अब सरकार में शामिल होंगे। पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार शिवसेना भाजपा के मंत्री शपथ नहीं लेंगे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री वहां पर शपथ ले सकते हैं। जी विनोद, ये बताइए, आपने अभी बातों में कहा कि देखिए अब मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। जो 9 विधायक साथ में मौजूद हैं अजीत पवार के, वो 9 के 9 विधायक मंत्री बनेंगे। तो संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, अजीत पवार आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। साथ ही साथ बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है, जो 9 विधायक उनके साथ हैं वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यानी कि
9 के 9 विधायक आने वाले दिनों में मंत्री होंगे। तो एनसीपी में बड़ी फूट, बड़ी टूट की खबर है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देखिए विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है, एनसीपी में बड़ी टूट हुई है। डिप्टी सीएम बन सकते हैं अजीत पवार, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यानी कि ये 9 विधायक एनसीपी का दामन छोड़ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आज से अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे। साथ ही साथ 9 विधायक डिप्टी सीएम बन सकते हैं अजीत पवार। न्यूज़ 24 सबसे पहले आपको यह जानकारी दे रहा है। विनोद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गया है। विनोद, मेरा सवाल आपसे ये था, आप इसे कंफर्म करिएगा, ये जो 9 विधायक राजभवन पहुंचे हैं अजीत पवार के साथ, वो 9 के 9 विधायक मंत्री बनेंगे? देखिए, अजीत पवार के साथ 9 से भी ज्यादा विधायक मौजूद है। आज सुबह से ही देवगिरी बंगले पर ये जो विधायकों की बैठक लगातार वहां पर चल रही थी और बैठक में एक एक कर विधायक आ रहे थे। पहले सुप्रिया सुले आई, बाद में वो बैठक से निकली, बाद में वो फिर से बैठक में शामिल हुई। जाहिर सी बात है कि किसी को लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी हलचल होगी और एकाएक अजीत पवार का काफिला राजभवन के लिए निकला है। अब राजभवन के लिए काफिला निकलता है तो इसके क्या मायने हैं? जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का काफिला भी वहां पर राजभवन पहुंच चुका है, तो जाहिर सी बात है वहां पर शपथ विधि होगा। अब अजीत पवार नए उप मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। उन्हें उनके साथ बताया जाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के 9 और विधायक वहां पर शपथ लेंगे। यानी महाराष्ट्र की यह बड़ी खबर है। 2019 से महाराष्ट्र की राजनीति में एक देखा गया कि एक के बाद एक झटके यहां पर लगते नजर आ रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी बनी थी, महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा झटका